हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम एक और आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं और ये आईपीओ है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ जो ऑलरेडी 30 अगस्त को ओपन हो चुका है। तो देखेंगे कि फर्स्ट डे में किस तरीके की सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिली है, कैसा ये आईपीओ है, कंपनी किस तरीके की है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स है, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे किस तरीके की लिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड हो सकती है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है क्योंकि बहुत सारे आईपीओ जो है लाइनअप है और ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि किसके लिए हमें अप्लाई करना चाहिए और किसके लिए नहीं। तो पहले हम आज की अगर इस आईपीओ की बात करें तो पहले कंपनी की डिटेल्स की अगर बात कर लें तो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट जो ये कंपनी है ये 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और अगर इसकी बिज़नेस मॉडल की बात करें तो ये टेस्ट एंड मेजरिंग डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग एंड इसके डेवलपमेंट का काम करती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझना है तो इसके वेबसाइट पे जाके आप इनके प्रोडक्ट्स लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि एनालॉग पैनल मीटर, पेपरलेस रिकॉर्डर, आइसोलेटर, मल्टी फंक्शन मीटर, पावर क्वालिटी, बैटरी चार्जर, तो इतने सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो मेजरिंग और टेस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके, और इंडस्ट्रीज वगैरह में जो कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस का जो काम होता है वो सभी ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप और ब्रॉडली इसके पिक्चर्स में भी जाएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो टच स्क्रीन पावर मीटर आप यहाँ से देख रहे हैं, देन 3 फेस सीटी इन्वर्टर्स, डिजिटल मल्टीमीटर्स, दैन 2-in-1 मीटर्स। तो इस तरीके के इनके जो प्रोडक्ट्स है इसकी ये मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग का काम करती है। ब्रॉडली 4 सेगमेंट्स में कंपनी वर्क करती है, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस, दूसरा है मीटरिंग, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, तीसरा है पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग डिवाइसेस एंड देन सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। तो ये मेन 4 सेगमेंट्स में कंपनी जो है प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग का काम करती है। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है जिसमें इनके टोटल 270 से भी ज़्यादा डीलर है और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके बाद कंपनी का इस आईपीओ लाने के पीछे जो पर्पस है, तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक नासिक है, उस नासिक में है, जिसके एक्सपेंशन के लिए उसको पैसे चाहिए और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी कंपनी को फंड की ज़रूरत है, इसके लिए आईपीओ लेके आ रही है। अब हम अगर इसके फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो फर्स्ट डे में कुछ खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। टोटल इन ऑल ये अभी तक 0.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल कैटेगरी में ये 0.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। मतलब फर्स्ट डे में ये 1 टाइम भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एंकर इन्वेस्टर से अभी तक इन्होंने 174 करोड़ रुपीज़ जो है रेज़ किए हैं। तो ये इनके जो है कुछ फंड्स, इसकी बात हुई कि कितनी सब्सक्रिप्शन डिमांड्स देखने को मिली है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ अगर हम चेक करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, तो यहाँ से आप कंपनी के असेट देख सकते हैं। लास्ट 3 ईयर से कंपनी के एसेट आपको यहाँ से इंक्रीज़ होते हुए देखेंगे। एक कंसिस्टेंट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा देखेंगे तो हाइप देखने को नहीं मिला है। रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं हुआ है, कम भी नहीं हुआ है लेकिन बहुत बढ़ा भी नहीं है, एज इट इज़ है। नेट वर्थ कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन साथ में कंपनी की बोरोइंग्स पे अगर ध्यान देंगे तो कंपनी की बोरोइंग्स भी हमको यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही हैं। देन अगर पी रेशो की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का पी रेशो आपको दिख रहा है 33.69 का। मीन्स अगर हम, क्योंकि इस सेम बिजनेस मॉडल में जो है कोई पीयर कंपनी नहीं है, तो उसके बेसिस पर अगर यहाँ पर हम देखें तो एक फेयर वैल्यूएशंस पे यह आईपीओ आ रहा है। मार्केट कैप कंपनी का 1674 करोड़ का होने वाला है। इसका आरओई और आरओसीई जो है वो 12% एंड 13% है, 15% से कम है। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमको दिख रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशो की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो 1 से कम है, तो ये एक अच्छा साइन है। देन ईपीएस कंपनी का 12.84 का है। रिटर्न एंड नेट वर्थ जो है कंपनी का 11.67% का है। तो अगर हम एक टोटल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो हमें ओके दिखते हैं। बहुत अच्छा भी कंपनी ने अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप करके नहीं दिखाया है। प्रॉफिटेबल है कंपनी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर देखें तो पिछले कुछ हमने आईपीओज में देखा कि उसके फाइनेंशियल्स काफ़ी हमने स्ट्रॉन्ग देखे, तो एक मिली जुली हमको इसके फाइनेंशियल्स देखने को नज़र आ रहे हैं। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात कर रहे हैं तो आज 30 अगस्त को ये आईपीओ जो है ओपन हो चुका है और ये क्लोज़ हो जाएगा 1 सितंबर को।
इसका प्राइस रखा गया है 418 से 441 पे। आपको कट ऑफ प्राइस पे हमको अप्लाई करना होता है 441 पे। एक लॉट में 34 शेयर्स रहने वाले हैं, तो रिटेल कैटेगरी के लिए आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इशू साइज़ जो है इस IPO का वो 490 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 75 करोड़ का है। बाकी का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पे प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स को बेच के जा रहे हैं। तो ये एक यहाँ पे निगेटिव साइन देखने को मिल रहा है हमको। उसके बाद यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए जो है 35% जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे रिज़र्व रखे गए हैं। तो ये कंपनी के कुछ हमने IPO की डिटेल्स की बात कर ली। तो इन सब के बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है हमको ओके दिख रहे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत ख़राब भी नहीं दिख रहे हैं। एक फेयर वैल्यूएशंस पे ये IPO आ रहा है, कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी का ROE ROCE जो है 15% से कम है, ये एक माइनस पॉइंट है। तो एक मिक्स काइंड का रिव्यू हमें इस IPO में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। इसे चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आज की डेट में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है 83 का, और IPO का प्राइस है 441 का। तो जिसके बेसिस पे ये 524 के आसपास जो है लिस्ट हो सकती है। मींस 18 to 19% का आप लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मींस अगर यहाँ पे आप देखें तो एक लॉट के लिए भी आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 2 to 3,000 तक का यहाँ पे आपको एक लॉट पे बेनिफिट मिल सकता है। तो ओके लग रहा है, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे हमें बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है कि बहुत अच्छा कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत आउटस्टैंडिंग है या फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम नीचे आता है तो हो सकता है ये माइनस में भी चला जाए, तो वहाँ पर एक निगेटिव साइन दिख जाएगा। तो इसलिए इस तरीके के IPO में बहुत जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है, हमको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है पेशेंसली। इसको 3rd डे तक वॉच करना है। 3rd डे के मिड डे तक 12-1 बजे तक, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि 5 टाइम्स अगर ये सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर आप इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे QIB में कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है, और फर्स्ट टाइम में ये अभी तक 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो अभी तक तो इसमें खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो हमें वॉचफुल रहना है। 5 टाइम ही सब्सक्राइब हो जाता है 3rd डे के मिड डे तक, तो आप इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी सारे IPOs जो है अभी लाइनअप है, आने वाले हैं, तो अच्छे IPOs में पैसा लगाइए। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप डेली के अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जहाँ पे डेली पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल, वेबसाइट, सब कुछ वहाँ पर है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।